नाज़रीन, खबरें अब जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की कुशादगी से सिंहपोरा तहसील के मुख्तलिफ ताजिर और दीगर लोग अपने रोज़गार से महरूम हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके पास अब वे ज़राए नहीं बचे हैं जिनसे वे अपना रोज़गार कमा सके। सिंहपोरा और दीगर इलाकों के लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि जो तामीरात मुनहदिम की गई हैं उसका मुआवजा फराहम किया जाए ताकि वह किसी दूसरी जगह अपना काम जारी रख सकें। लोगों का कहना है कि इस कदम से वह अब ज़हनी तनाव का शिकार हो गए हैं क्योंकि इन दुकानदारों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। अब रोज़गार न होने की सूरत में ये लोग बैंक का कर्ज की अदायगी नहीं कर पाएंगे। जितने भी ये दुकानदार है, नारबल से लेकर हांजीवेरा तक, हांजीवेरा से आगे फिर लिफ्ट होता है, जो रोड है पाटन इसमें नहीं आता है। जितने भी ये दुकानदार है हमारे इस एरिया के, या तो इनको खुदकुशी करनी है क्योंकि इनके पास कोई सहारा नहीं है। आधे 25 साल HMT वालों ने 5-5 लाख रुपया लिया है गवर्नमेंट के तरफ से रिलीफ। बाकी जो जितनी प्रॉपर्टी वालों को उनको मिला है अलग। उस वक्त रेट जो मुरवज रेट थी, उस वक्त ये लैंड रेट जो ये रोड साइड लैंड रेट उस वक्त मार्केट रेट थी 1.5 लाख रुपया। इस वक्त जो हमारा एरिया है इसमें 1.25 करोड़ रुपया इस वक्त रेट है। कम से कम इन दुकानदारों को मेरे तरफ से माजमाना गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसमें आप जाती मुदाखलत करो, वरना इनको खुदकुशी करने के बगैर कोई चारा नहीं। या तो इनको दे दो जरूर या तो इनको 50 लाख रुपया फी दुकानदार को दे दो, या तो इनको जेल भेजो और इनके जो बच्चे हैं उनको मार डालो, या तो इनको जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इतने को डिपार्टमेंट में आप एडजस्ट करो। वरना अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हम चलेंगे सब, हम जंतर मंतर के सामने हम उधर आग लगाएंगे, जंतर मंतर के सामने अपने आप को हम आग लगाएंगे। कुलगाम में एक घर ज़बरदस्त आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गया। मकान के मालिक गुलाम मोहम्मद ने बताया कि अपने घर में सुबह के वक्त जब वह नाश्ता कर रहे थे तब उन्हें दूसरी मंजिल पर आग की लपटें उठती दिखाई दी। आग के बढ़ने से पहले गुलाम मोहम्मद अपने अहल खाना के साथ घर से बाहर निकल आए। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि बारिश की वजह से मेन सड़क के ख़राब होने की वजह से महकमा फायर एंड इमरजेंसी सड़क ठीक होती तो शायद ये नौबत ना आती। सुबह 5:30 to 6 बजे गो नार इजहार पे खोड़ साइट आव नार योताम मो चाय बह चवान, चाय चे द्रास बह नबर अचा बह वापस, मे हेक अंदर अचित वापस, पे वोत हेड़ी दरवाज कहीं वोत नार बोन। लिहाजा कर रूद न कहीं कह चीज नकद जिनस यह कैसा सह गो नार बह सोरे कह। 50 वरियन हज इबादत गई कोयलि, रूद 5-6 कमर मे मकान बनोमुत, अत रूद न कहीं। बहुत अपील कर DC साहबस, बहुत कोड़ मोल, मे 5-6 कोड़, न्युग नचू मे अक जेनन वोल न कहीं खुदायस बास बगैर बह। लिहाजा कर बहुत अपील कर DC साहबस, रुत DC साहब इंशाअल्लाह ये सनिस इलाकस। बहुत अपील कर मे कुन दीन अख नजर, अगर न मोन इंसाफ यक मान इन कोड़न यीनस इंसाफ, बहुत वुकन दरबदर, मे रूद न कहीं। बहुत अपील कर DC साहबस मेहरबानी तो मेहरबानी कर। लोक जनशक्ति पार्टी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि 10 दिनों में 1 लाख यात्रियों का अमरनाथ गुफा में आना एक नेक शगुन है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय सर्राफ ने उम्मीद जाहिर की कि ये यात्रा कामयाब और महफूज तरह से इख्तिताम पजीर होगी। आज सबसे पहले हम अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुबारकबाद देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को तो मुबारकबाद है ही, लेकिन उससे ज़्यादा सबसे बड़ी मुबारकबाद है कश्मीर की आवाम जनता को, मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जिन्होंने हर वक्त पिछले कितने हज़ार साल से इसमें समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, हर वक्त साथ में खड़े रहे हैं। जितने भी यात्री बाहर से आते हैं उनका स्वागत किया है। इवन जब कश्मीर में पीक टाइम था, बहुत बुरा टाइम था, लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन उस वक्त भी यात्रियों के साथ में हमारा कश्मीरी नौजवान, हमारी माँ बहन बेटी, हमारा परिवार सब, मेरे को वो वक्त भी याद है जब 1996 में बाढ़ आई थी। साउथ कश्मीर में लोगों ने अपने घरों को खोला था, अपने घरों में यात्रियों को बिठाया था, अपने एक कमरे में खुद रहे थे, 4 कमरे यात्रियों को बिठाया था, जस्ट टू फैसिलिटेट देम
और शो देम द हॉस्पिटलिटी ऑफ कश्मीरियात, जो हमारी एक रीत है, रिवाज है, हमारा कल्चर है, और मैं समझता हूँ कि हमारा रिलीजन है हमारी कश्मीरियात, जहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद सब एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह है। उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। कल तक जो फिगर आया था 1 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आ जाए, दर्शन करें, खुशहाल यहाँ से जाए, और जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली की एक खुशहाली की मैसेज लेकर चली जाए, पीसफुल एटमॉस्फेयर वाली मैसेज लेकर चली जाए, भाईचारा की मैसेज लेके चले, जिससे हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पर इफ़ेक्ट होगा, कम अनएम्प्लॉयमेंट उससे कवर अप हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, रिक्रिएट हो जाएगी टूरिज़्म के माध्यम से। जब बाहर का पैसा आ जाता है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो उससे फ़र्क पड़ता है।